गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, श्वसन। इस चैप्टर में श्वसन क्या है, मनुष्य में श्वसन की क्रिया, जंतुओं में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है, इसके बारे में जानने वाले हैं। देखो, श्वसन श्वसन एक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। श्वसन एक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है, जिससे हमें जब ये ग्लूकोज टूटता है, इसका विखंडन होता है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये ऊर्जा जो हमारे शरीर को प्राप्त होता है, इसी ऊर्जा के से हम हमारे सारे शरीर की अंग जो है संचालित होता है। ग्लूकोज C6H12O6 ये ऑक्सीजन इसको विघटित करता है, जिससे जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन एक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। यहाँ पे इसका समीकरण है, समीकरण C6H12O6 प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन की सहायता से इसका क्या किया जा रहा है, विखंडन किया जा रहा है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। ये जो क्रिया है, इसमें ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन किया जाता है, और ये जो होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, विखंडन ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन जो है एक अपचायी क्रिया है। अपचायी कहने का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। अपचायी कहने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ना। और किसी चीज को जब जोड़ने की बात करते हैं तो वो उपचायी क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। श्वसन एक अपचायी क्रिया है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीकरण विखंडन होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं। श्वसन की यह क्रिया जो है, इस क्रिया में, श्वसन की इस क्रिया में ग्लूकोज के अणुओं का जो ऑक्सीकरण होता है वो कोशिकाओं में होता है। कोशिकाओं में होता है, इसीलिए इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ध्यान देंगे, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है वो कोशिकाओं में होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन में हम ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, तो ग्लूकोज एक ईंधन के रूप में कार्य कर लेता है। ग्लूकोज एक ईंधन के रूप में होता है, इसीलिए ग्लूकोज को हम जो है कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का प्रयोग कोशिकीय श्वसन की क्रिया में होता है, इसीलिए जो है ग्लूकोज को एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर से ध्यान दें थोड़ा तो ऑब्जेक्टिव पे। श्वसन एक अपचायी क्रिया है। ठीक है,
इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। जब ये क्रियाएं जब कोशिका में होता है तो इसको क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है समझ में आया ही होगा। फिर आगे देखते हैं। जो आपने अभी देखा कि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिकीय श्वसन में होता है। तो ये कोशिकीय श्वसन कोशिकीय श्वसन में दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है अवायवीय और दूसरा होता है वायवीय। इसे हम अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन, और इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। चलिए हम ध्यान देते हैं। अवायवीय जो होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। ये श्वसन का प्रथम चरण होता है और ये चरण जो होता है वह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कोशिकीय श्वसन में दो स्थितियां उत्पन्न होती है ना, अवस्थाएं उत्पन्न होती है। पहला अवायवीय को हम अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन जो होता है अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। ये श्वसन का प्रथम चरण होता है जो कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में। कोई ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अवायवीय श्वसन जो है कहाँ संपन्न होता है, तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। अब इसे हम देखते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ये क्रियाएं होने के बाद, अवायवीय श्वसन होने के बाद जो होता है ये इसमें आता है, और ये क्रियाएं वायवीय श्वसन जो होता है वह मानव शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी क्रियाएं संपन्न होती है। वायवीय श्वसन, इसको ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये क्रियाएं कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से इसमें कार्य होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अवायवीय में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वह अनुपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन अनुपस्थिति की स्थिति में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के एक अणु जो होते हैं, ठीक है, एक अणु अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। इसमें ग्लूकोज का जो होता है वह आंशिक पाचन होता है, पूर्ण पाचन यहाँ पर नहीं होता है, आंशिक पाचन होता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु, ठीक है, ये विघटित होता है और पायरोवेट के दो अणु का निर्माण करता है, दो अणु का निर्माण करता है। फिर से ध्यान देते, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तुमको ये भी बताया कि ये कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कोशिका द्रव्य में यहाँ पर जो है ग्लूकोज का है ना आंशिक पाचन होता है, ग्लूकोज का आंशिक पाचन होता है। ये ग्लूकोज टूटता है और इसका एक अणु जो होता है, ग्लूकोज का एक अणु, ये टूटकर पायरोवेट के दो अणु
पायरोवेट के 2 अणु का निर्माण करता है। अब ये पायरोवेट अम्ल में 3 परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला तो ये हम चित्र बना के देख लेते हैं। ग्लूकोज O2 की अनुपस्थिति में, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया है। कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में। जब ग्लूकोज विघटित होता है तब ये पाइरोवेट, ठीक है, और एटीपी कुछ ऊर्जा मुक्त करती है। तो अवायवीय में जो है आंशिक बहुत ही कम ऊर्जा मुक्त होती है, वो होता है 2 एटीपी। सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, बहुत ही कम होती है। ये पायरोवेट जो होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल, देखते हैं, हमने अभी बताया कि पायरोवेट की 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। पहली स्थितियां देखते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरोवेट जो होता है ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अवायवीय में बहुत ही कम ऊर्जा की उत्कीर्ण मुक्त होती है, 2 एटीपी। ये पायरोवेट जो होता है जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो ये भी टूटता है और बनाता है एथेनॉल प्लस CO2, मतलब एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरी परिस्थितियां होती है ऑक्सीजन के अभाव में। इसको इस तरह से लिख सकते हो, ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में ये पायरोवेट जो होता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ऑक्सीजन के अभाव में जो है ये पायरोवेट अम्ल जो होता है वह लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ये लैक्टिक अम्ल जब हमारे शरीर में मांसपेशियों में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल अधिक होने की वजह से जो है मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होती है। पेशियों में क्या उत्पन्न होती है? दर्द उत्पन्न होती है। पेशियों में दर्द उत्पन्न होती है। देखते हैं आप जब दौड़ते हैं या तेजी से चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं या तेजी से चलते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है, जिससे ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय श्वसन की क्रिया होने लगती है। तो पायरोवेट जो होता है वह लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। लैक्टिक अम्ल का जब निर्माण करता है तो हमारे शरीर में जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी मांसपेशियां दर्द करना शुरू कर देता है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है पायरोवेट अम्ल जो होता है वह टूटकर CO2, H2O और ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? और ऊर्जा का निर्माण करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरोवेट जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसीलिए यह जो है इसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत है? फिर से ध्यान दो, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ग्लूकोज का आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज का एक अणु जो होता है वह पायरोवेट के 2 अणु का निर्माण करता है। इसके फलस्वरूप कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है।
इसमें पायरुवेट अम्ल की जो है 3 स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। एक तो होती है कि भाई ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, एक तो ऑक्सीजन के अभाव में होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जाता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो होता है वो पायरुवेट टूटता है एथेनॉल प्लस CO2 में। ऑक्सीजन के अभाव में जो होता है वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल जब हमारे शरीर में हमारे शरीर की मांसपेशियों में जब अधिक हो जाती है, अधिक संचय हो जाता है, तो हमारी मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, आता है एग्जाम में कि दौड़ने अधिक जब धावक दौड़ता है तो उसकी मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है, क्यों? तो जब धावक दौड़ता है तो ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन के जब अभाव होता है तो अवायवीय शोषण की क्रिया होती है, अवायवीय शोषण की क्रिया होती है, और पायरुवेट जो होता है वह लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। लैक्टिक अम्ल का जब निर्माण करता है और हमारे शरीर में जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो पेशियां हमारी क्या करने शुरू, दर्द करना शुरू कर देता है। ठीक है, एक होता अगला तीसरा स्टेप जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें जो होता है पायरुवेट जो होता है वह CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में विघटित हो जाता है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। इसे हम क्रेब्स चक्र भी कहते हैं, क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? उतारना चाहोगे तो उतार सकते हो। अब हम देखते हैं वायवीय श्वसन। आपने भी यहां देखा था, इसको आगे हम देखते हैं। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन कहाँ होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये मानव शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसमें जो है ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है। वायवीय श्वसन में जो है ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, पूर्ण पाचन के फलस्वरूप या पूर्ण पाचन नहीं कर सकते हो, ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, पूर्ण वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो होता है हमें CO2 H2O और ऊर्जा प्राप्त होता है। इस श्वसन की क्रिया में हमें 36 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें कितनी ATP? 36 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है कोशिकीय श्वसन में कुल ऊर्जा कोशिकीय श्वसन में जो है कोशिकीय श्वसन में कुल ऊर्जा, एक अवायवीय श्वसन में जो है वह 2 ATP, वायवीय श्वसन में 36 ATP। इन दोनों मिला के